करते हैं अपना क्वेश्चन जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन पर बेस्ड है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें जनरल एंट्रीज होंगी प्रॉपर। सो ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं बिजनेस का अपने फर्म का 3:3 में। ऑन 1st of October 2019 ए एंड बी गेव लोन टू द फर्म 1 लाख एंड 1,20,000। तो ए ने और बी ने दोनों ने फर्म को लोन दे रखा है बेटा 1 अक्टूबर 2019 पे। तो 1 अक्टूबर 2019 को अगर लोन दिया है तो अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द केस ऑफ इन द फॉलोइंग केसेस ऑन 31 मार्च 2020। तो टिल द ईयर एंड इस पर कितना इंटरेस्ट लगने वाला है और आपको सिर्फ मुझे बताना है कि प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। सो बेसिकली इसके अंदर हम बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे और हम ये जानेंगे कि एट द एंड प्रॉफिट कितना बटने वाला है पार्टनर्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टाइम बार बना लो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। 1 अप्रैल 2019 को बिज़नेस की शुरुआत हुई, 31 मार्च 2020 को बिज़नेस की क्लोजिंग होगी। अब जो लोन दिया है वो है 1 अक्टूबर 2019 को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो मोटा मोटा मैं हिसाब लगा रहा हूँ तो 6 मंथ्स का जो है लोन फर्म ने लिया हुआ है फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन निकालेंगे केस नंबर 1 में। तो केस नंबर 1 में आराम से हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ए का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालूं तो कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। 1 लाख रुपीज़ दिए हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द पार्टनर्स, इन दैट केस 6% विल बी चार्ज, 6% पर एनम एंड 6/12। तो ये हो गया आपका 3,000 आएगा ए का। चलो अब ज़रा बी का भी करके देख लेते हैं। तो बी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है, ज़रा ये निकालें। बी का इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, कितना दिया है उसने लोन, उसने जो लोन दिया है वो 1,20,000 दिया है। सो 1,20,000 अगर उसने लोन दिया है तो उस पर आप लगा दो 6%, 6 मंथ्स के लिए, 2 से ये कट और ये 3 से 12×3=36, 3,600। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल इंटरेस्ट। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 1 लाख माइनस 1 लाख का प्रॉफिट था, इसमें से माइनस कर दो ए का इंटरेस्ट और इसमें से माइनस कर दो आप बी का इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 6,600। तो ये कितना आ जाएगा आपका 93,400, 4 और 6, ठीक। सो दिस इज़ योर प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद क्या इन पार्टनर्स का हमें PSR गिवन है? यस डेफिनेटली इनका प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है। तो अगर मैं इसमें से एज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालूं तो कितना आएगा, और बी का अगर मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालूं तो कितना आएगा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो, तुम कमाओ या ना कमाओ, बट अगर तुमने कर्जा ले रखा है तो पैसा चुकाना पड़ता है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है, राइट। बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलो, तो ए का कितना आता है 93,400 इंटू इसका जो शेयर है, कितना शेयर है
2/5 93,400, इसका आ रहा है 37,360। ठीक है, इसका कितना आएगा ज़रा चेक करें। 56,040। ठीक है जी, तो ये तो थी सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर 1, जब बिज़नेस के पास प्रॉफिट्स थे। ठीक है, जब बिज़नेस के पास प्रॉफिट्स होते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके हम सीधा सीधा उसको कर सकते हैं। अब इसी में ना केस नंबर 2 भी है, दूसरी सिचुएशन है जब बिज़नेस के पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखो इसमें ना बिज़नेस लॉस में है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट 50,000। इसको ज़रा करें, केस 2। अब भैया इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट तो वही रहने वाला है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन जो था दोनों का, ए का हमारा आया था 3,000 और बी का हमारा कितना आया था 3,600। अच्छा, अब सिचुएशन थोड़ी सी परेशान करने वाली है क्योंकि बिजनेस लॉस में है। केस नंबर 2 में क्या सीखा कि बिजनेस लॉस में जा रहा है सर, केस नंबर 2 में गिवन है कि बिजनेस लॉस में है। अगर लॉस में है तो फिर ये सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो कमाओ या ना कमाओ देना पड़ेगा। इन दैट केस अगर बिजनेस के पास लॉस भी है ना तो लॉस बढ़ जाएगा, लेकिन हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन छोड़ नहीं सकते। तो सीधा लिखोगे आप टोटल लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल लॉस कितना बटेगा? अब टोटल लॉस अगर मैं बताऊं तो बेटा बढ़ गया ना टोटल लॉस। देखो सिंपल सी बात है, पहले लॉस कितना था, पहले जो लॉस है 50,000 का है, 50,000 का ये घाटा प्लस ये 3,000 का इंटरेस्ट ए का, और बेटा ये 3,600 का इंटरेस्ट बी का। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 56,600, 56,600। ठीक है, अब एज शेयर ऑफ लॉस निकालो आप। ए का जो शेयर ऑफ लॉस होगा वो कितना आएगा 56,600 इंटू 2/3, और बी का जो शेयर ऑफ लॉस है वो कितना आएगा 56,600 इंटू 3/5, यहाँ गलत हो गया ना, 2/5। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करें तो 56,600 इंटू 2/5 ये आएगा 22,640। ठीक, और इसको भी अगर मैं करूँ तो कितना आएगा 33,960। ये दोनों क्या हैं बेटा, ये दोनों लॉस हैं। बस आपको यही सिचुएशन समझाना चाह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम दिया जाता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो बनता है उसको कट कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो खर्चा है, वो खर्चे की तरह कंसिडर किया जाएगा। बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम पीएसआर में बांट देंगे। बट अगर बिजनेस पहले से ही लॉस है, बिजनेस में पहले से ही लॉस है, तो बिजनेस में अगर पहले से ही लॉस है तो हमारा वो केस नंबर 2 था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ए और बी का इंटरेस्ट मिलाकर टोटल लॉस हमारा इंक्रीज हो गया। 50,000 का ऑलरेडी घाटा था, उसमें 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ए का और 3,600 रुपये का इंटरेस्ट बी का। ये टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस हो गया 56,600 का। ठीक, फिर मैंने क्या करा, इसको प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बेटा। अब हम करेंगे दूसरा वाला केस जिसमें लोन गिवन बाय द
फर्म टू द पार्टनर का सिनेरियो है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन अब फर्म रिसीव करेगा, तो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।